एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सब बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका जो सॉल्यूशन है मेरे इस चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पेपर बनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन मिस नहीं करना है और गलती नहीं करना है कि क्वेश्चन मिस कर दें, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को कम नंबर आएँ। प्यारे बच्चों, पेपर को मिस नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ चैनल पर नए जुड़े हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। दिल से आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको परीक्षाओं में अच्छे नंबर मिल सके। क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो ये आपको क्या करना है, याद आपको कर लेना है। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुपद 2x³ + 3x² + 4x + 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो इसकी अधिकतम जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 इसकी अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, 3 विल बी करेक्ट आंसर। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी 12, 7, 2, -3 का जो सर्वांतर होता है वो क्या होगा, -5। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, -5 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तिकार का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कितने होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, याद करेंगे और अच्छे से मेहनत जरूर करेंगे। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें दिए गए हैं आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। 2 बहुपदों का योग होता है, तो 2 बहुपदों का योग क्या होगा, एक बहुपद होता है। लिखना है एक बहुपद। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक पूछा है तो 2 मूल आपको बताना है। अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध त्रिमाध्यक बराबर क्या लिखना है, बराबर बहुलक +2 माध्य। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये आप यहाँ पर समरूप ध्यान रखेंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें, अच्छे से मेहनत कर लें। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेहनत आप करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ये बात सत्य है, तो इसमें आपको सत्य ही लिखना है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये आपको क्या लिखना है, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका ये सत्य होगा, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। ये प्यारे विद्यार्थियों गलत है ना, असत्य है ये, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, दूसरा सत्य है। बिंदु P(x, y) की मूल बिंदु से दूरी करनी x² + y² है, ये आपको सत्य लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेहनत आप कर लें ताकि अच्छे नंबर परीक्षा के लिए आपको मिल सकें। ये आप जोड़ी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने जोड़ी है जो परीक्षा में दी जाएगी और पूछी जाएगी। sin 0 डिग्री का मान पूछा है आप सभी बच्चों से, तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। tan 60 डिग्री का मान पूछा है, कर्ण 3 होता है। sin² थीटा + cos² थीटा का मान पूछा है, तो 1 बताना है। cos 60 डिग्री का मान आपसे पूछा है, तो 1/2 बताना है। 1 + tan² थीटा का मान, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो ये क्या हो चुकी है, आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बच्चों को याद करना है, मेहनत करना है। बिना मेहनत के वैसे भी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की आप जानते हैं कि हार नहीं होती। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यदि x + y = 5 तथा x = 1 हो तो y का मान कितना होगा? तो y बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा? y बराबर दूसरे में 4 हो जाएगा। गोले के आयतन का सूत्र परीक्षा में पूछा जाएगा। तो गोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आप लिखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। तो बहुलक का सूत्र आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या होती है? तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। इस प्रकार आप इसे याद करेंगे। ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा बताए गए हैं। अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से आप क्या करें, मेहनत करें, ताकि अच्छे नंबर लाएं और परसेंटेज अच्छे बनाएं।